दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों को एक चीज़ बताता चलूँ कि ये मोनोटैग के ऊपर मेरी दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो के अंदर मैंने आप तमाम दोस्तों को बता दिया था कि मोनोटैग से आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर किस तरह से अप्रूवल लेना है और अपनी वेबसाइट के ऊपर ऐड को लाइव करना है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आप तमाम दोस्तों को क्लियर एंड कट मेथड बताऊंगा कि किस तरह से आपने रेवेन्यू को जनरेट करना है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैर ऑफियत से होंगे और आप सबकी खैर ऑफियत के लिए दुआ का हूँ। आज आप तमाम दोस्तों को बताऊंगा कि $18,000 मोनोटैग से किस तरह से जनरेट किए जाते हैं, क्या ये सच है, क्या ये झूठ है, ये तमाम चीज़ें मैं आप तमाम दोस्तों को बताऊंगा। लेकिन उससे पहले ये कि आप तमाम दोस्तों का टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका एक मिनट भी ज़ाया ना हो। तो रिसेंटली मुझे एक मेल आती है, क्योंकि मैंने मोनोटैग की ब्लॉग मेल को सब्सक्राइब किया हुआ था, तो मुझे एक नोटिफिकेशन आता है कि एक पर्सन ने $18,000 जनरेट किए हैं। तो जैसे ही मैंने उस मेल को ओपन किया, ये डायरेक्टली मुझे मोनोटैग की ब्लॉग वेबसाइट के ऊपर लेके आ गया। अब मैंने जब देखा तो सबसे पहले मैंने इसके बैनर के ऊपर देखा तो ये नाइजेरियन पब्लिशर है, क्योंकि मैं आप तमाम दोस्तों को बताता चलूँ कि मेरी नाइजेरियन पर्सन के साथ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वाकफियत रही है। तो इन पब्लिशर्स को मैं बड़ी अच्छी तरह से जानता हूँ। ये रिकॉर्डिंग या आर्बिट्राज का काम ये लाजमी से कर रहे होते हैं या सोशल मीडिया से ट्रैफिक को ड्राइव कर रहे होते हैं। वैसे जब ये तमाम चीज़ें तो पहले ही मेरे जहन में आ गई थी, लेकिन जब मैंने इस पोस्ट को ओपन किया तो ये चीज़ मुझे कन्फर्म हो गई थी। और ये चीज़ हम लोग किस तरह से कर सकते हैं, अब ऑफिशियली ये उनके कंटेंट क्रिएटर्स टीम ने यहाँ पे इन चीज़ों को ऐड किया है। और ये आप तमाम दोस्तों के साथ प्रूफ मैं शेयर करता हूँ। सबसे पहले तो आप तमाम दोस्त इस बंदे की यहाँ पे पेमेंट प्रूफ देखें कि इन्होंने दी है इसको पेमेंट, और यहाँ पे ये आप तमाम दोस्त यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आ जाती है बात ये कि अब ये बंदा काम क्या कर रहा था। जब जैसे ही मैंने थोड़ा बहुत स्क्रॉल किया तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये फेसबुक से ट्रैफिक ड्राइव कर रहा था। अब मैंने सोचा कि फेसबुक से ऐसा कौन सा मेथड है कि फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ से इस तरह का विजिटर ड्राइव हो। अब ये चीज़ मैंने आज से कुछ टाइम पहले अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर ये वीडियो भी डाल दी थी। आप तमाम दोस्त मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर ये वीडियो भी देख सकते हैं, जिसके अंदर मैंने आप तमाम दोस्तों को बताया था कि वर्सल ऐप को किस तरह से यूज़ करके हम लोग ये काम कर सकते हैं। बट पहले तो ये मुझे कन्फर्म था, फिर मुझे और भी ज़्यादा कन्फर्म हो गया कि भाई ये बंदा वाकई ही यही काम कर रहा है। अब ये देखें, आप तमाम दोस्त यहाँ पे देख सकते हैं कि इस बंदे ने क्या काम किया हुआ। V2feed.com के नाम से एक एक्सटेंशन की हुई है, जिसकी मदद से ये फ्री ऑफ कॉस्ट फेसबुक पेजेस के ऊपर पोस्ट को जनरेट करता है। एंड पोस्ट को जनरेट करने के बाद वहाँ से अच्छा खासा विजिटर निकाल रहा है। अब ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे मुमकिन है, और ये क्या वाकई ही इसमें कोई हकीकत भी है या हमें झूठ है। तो मैंने क्या किया, ये तमाम चीज़ों को रिसर्च करने के लिए सबसे पहले तो मैं आप तमाम दोस्तों को यहाँ पे अपनी रिसर्च दिखा देता हूँ। तो मैंने कुछ पेजेस निकाले हैं। अब यहाँ पे आप पेजेस देख सकते हैं। अब ये कुछ ऐसे पेजेस हैं जो कि मतलब कि कुछ एक्ट्रेसेस के पेजेस हैं। अब मान के चलो कि यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूँ और यहाँ पे आप तमाम दोस्तों को दिखाता हूँ। अब यहाँ पे ये पेज रिफ़्रेश हो गया आई थिंक। यहाँ पे अभी एक पोस्ट आएगी, ये देखें। आप तमाम दोस्त यहाँ पे एक पोस्ट को देख सकते हैं। ये V2feed से ये पोस्ट जनरेट हुई है, ठीक है। x.com बाई V2feed.com। अब ये पोस्ट किस तरह से जनरेट करनी है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये पोस्ट जनरेट हुई है, इसका कोई चार्जेस नहीं लगे हैं। तो ये हम किस तरह से जनरेट कर पाएंगे और उसके पीछे क्या सिस्टम है, और वाकई कोई ऐसा सिस्टम भी है कि भाई इतना विजिटर आ रहा है। अब एक्चुअली क्या हो रहा है, क्या वजह है कि इन पेजेस के ऊपर, इन पोस्ट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा विजिटर ग्रैब हो रहा है। सबसे पहले तो मैं इसको ऊपर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूँ एंड इस पेजेस के ना आपको लाइक्स और वो व्यूज़ दिखा देता हूँ कि इसके कितने फॉलोअर्स हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि ये लड़कियों के नाम से पेज बने होते हैं और 3 लाख से ऊपर के इसके फॉलोअर हैं। दूसरे पेज पे आ जाता हूँ। अगर आप तमाम दोस्त इस पेज पे देखें तो इस पे भी यही पोस्ट लगी हुई थी। अगर आप तमाम दोस्त देखें तो थोड़ी देर पहले ये सभी एक पर्सन के पेज हैं और ये नाइजेरिया के बंदे हैं, ठीक है। ये टोटली नाइजेरियन पर्सनस हैं, आप लोग इनको देख सकते हैं, जाके चेक भी कर सकते हैं। और ये उसे कहते हैं, इनके कोई फेमस एक्ट्रेसेस थे। अगर कोई भी मतलब इस तरह की कोई न्यूज़ हो तो ये वायरल चली जाती हैं। अब उसके बाद ये हमने इमेजेस कहाँ से लेनी है, ये तमाम चीज़ें। पहले तो बेबीज़ वाले के USA का जितना भी विजिटर है वो सारा का सारा बेबीज़ के ऊपर है, ठीक है। मतलब कि शॉर्ट कंटेंट होता है उसके ऊपर इससे भी ज़्यादा लाइक हैं, क्योंकि रमज़ान का मंथ है। मैं यहाँ पे पोस्ट को ओपन नहीं कर सकता, कुछ वल्गर फोटोज़ होती हैं, तो मैं नहीं चाहता कि कोई ऐसी फ़ोटोज़ आपकी आंखों के सामने से गुजरें। लेकिन ये दर हकीकत ये तमाम चीज़ें वो हैं जो एक्चुअल में हो रही हैं। अब ये चीज़ें मैंने आज से कुछ टाइम पहले जब यूज़र को बताई थी तो यूज़र शायद इस चीज़ को मजाक समझता था और यूज़र इस काम को करता ही नहीं था। और जब यूज़र इस काम को नहीं करता था, इग्नोर करता था, और जिन यूज़र ने ये काम को किया था वो रिजल्ट आप तमाम दोस्तों के सामने है। अभी आप तमाम दोस्त देखिए, ये सारी की सारी V2feed से जनरेट हुई हैं। अब मैं ना अब इन वेबसाइट्स को ओपन को करके मैं तमाम दोस्तों को दिखाता हूँ कि ये इसकी कौन सी वेबसाइट है और कौन से इसने एड्स यूज़ किए हैं। और पाकिस्तानी भी दिखाऊंगा, पाकिस्तानी पर्सन जो काम कर रहा है उसकी भी दिखाऊंगा साइट को। अब ये पाकिस्तानी बंदा है IK न्यूज़ पाकिस्तान, और ये इसकी हर मतलब कि पोस्ट ही कुछ इस तरह की है। अगर मैं तमाम दोस्तों को यहाँ पे दिखाऊंगा
तो यहाँ पे आप तमाम दोस्त देख सकते हैं इनकी पोस्ट के ऊपर भी अच्छे खासे व्यूज़ और लाइक्स आ रहे हैं। अब जो विजिटर ये जा रहा है इनकी वेबसाइट के ऊपर, और ये सारी वीडियो फीड से जनरेट हुई हैं, ये आप सभी यूज़र देख सकते हैं। अब मैं अभी यहाँ पे 124 लाइक हैं, तो आप सोच सकते हैं कि अगर 124 लाइक है तो कोई ना कोई यूज़र लाजमी से यहाँ पे किया होगा। तो मैं इसको जिस तरह ही ओपन करता हूँ तो ये मुझे एक वेबसाइट के ऊपर लेके आता है। अब इस वेबसाइट के ऊपर कितने विजिटर हैं और ये कौन सा कंटेंट यूज़ कर रहा है और कौन से आर्टिकल्स हैं इसके, तो आर्टिकल्स इसके आप तमाम दोस्त देख सकते हैं। इसकी वेबसाइट का नाम है UN न्यूज़ टाइम्स, और यहाँ पे हाउ टू मेक मनी फ्रॉम द स्टॉक मार्केट, और इस तरह के आर्टिकल्स हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये गूगल एडसेंस या ADX के एड्स लगे हुए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं एड्स बाय गूगल लिखा हुआ आ रहा है। अब आ जाती है बात ये कि मैं दूसरी इन नाइजेरियन की वेबसाइट सिखा देता हूँ। तो ये आप तमाम दोस्त देख सकते हैं, ये मोनोटैग को यूज़ कर रहे हैं और ये एडसीरा को यूज़ कर रहे हैं। और उसके बाद आ जाती है बात ये कि इन्होंने तमाम, और मज़े की बात ये है जो चीज़ इन्होंने वहाँ पर बताई है वही चीज़ यहाँ पर दी है, और यही इनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि जो चीज़ वहाँ पर बताई गई है वही चीज़ इन्होंने आर्टिकल और कंटेंट में दी है, पाकिस्तानियों की तरह नहीं जो मतलब कि बताते कुछ हैं और अंदर से कुछ होती है चीज़। तो वो क्या होती है, वो मिसलीडिंग है, ये काम मिसलीडिंग नहीं है। इससे क्या होता है कि आप अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर पाते हो हम, और यूज़र्स की अट्रैक्शन भी गेन कर पाते हो। अब आ जाती है बात ये कि मैं इसको भी ओपन करके दिखा देता हूँ। ये एक और पेज था, इसके 1 लाख से ऊपर के फॉलोअर्स थे, ठीक है। अब यहाँ पे आप तमाम दोस्त देखें, और यहाँ पे ये इसने ब्लॉग स्पॉट वाली वेबसाइट है इसकी, और यहाँ पे आप तमाम दोस्त देख सकते हैं ये डेंजरस कुछ इस तरह का ऑप्शन दे रहा है। तो इसको फिल वक्त के तौर पे एग्जिट कर देता हूँ। तो इसी तरह की ये वेबसाइट्स हैं, ये मतलब कि इनके ऊपर रीडायरेक्ट कर रहे हैं और अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, और ये बिल्कुल दर हकीकत ये बात ऐसे ही है, और ये कोई थोड़ी बहुत नहीं अच्छी खासी ट्रैफिक को जनरेट कर रहे हैं यहाँ पर मैं। और अब आ जाती बात ये कि आपने इसको फाइंड किस तरह से करना है कि कौन कौन और कितने यूज़र इस काम को कर रहे हैं। तो आपने सिंपल से, मैं आपको लॉजिकल एक बात एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपने अब यहाँ पे देखिए, ये भी एक नाइजेरियन पेज था और मॉडल का कोई पेज है, ठीक है। तो ये भी वीडियो फीड को मतलब कि यूज़ कर रहे हैं, और मैं इसको ओपन कर देता हूँ यहाँ पे। अब ये मेरा पेज आ गया। अब मैंने किस तरह से फाइंड करना है किसी भी चीज़ को, तो सिंपल से इसने भी आर्टिकल ये डाला हुआ है, और मैं वैसे तो इसके ऑर्गेनिक विजिटर को चेक कर रहा हूँ कि इसका कितना विजिटर है और ये कब से ये इस चीज़ को यूज़ कर रहा है। अब यहाँ पे इन्होंने मेरे ख्याल से सिमिलर वेब से इसको कनेक्ट नहीं किया हुआ, लेकिन ये नाइजेरिया का है। अब होप सो ये हो सकता है कि ये वही पर्सन हो या कोई और पर्सन हो, लेकिन इसी ट्रिक को यूज़ करते हुए ये सारा का सारा काम कर रहे हैं। और ये ब्लॉग स्पॉट के ऊपर आई थिंक है, ठीक है। ये देखें वही पोस्ट है, ठीक है, और वही आर्टिकल्स हैं, और 100% मैं गारंटी के साथ ये कहता हूँ कि ये वही एड्स हैं एडसीरा वालों के, और यहाँ पे ये लेके आ रहे हैं। अब मज़े की बात है, मैं इसको एक दफ़ा एग्जिट कर देता हूँ। अगर एडसीरा के नहीं भी हैं तो सॉरी, एडसीरा कह रहा हूँ, मोनोटैग के हैं, और अगर ये मोनोटैग के नहीं भी हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि ये किसी न किसी ऐसे एडवर्टाइज़र कंपनी के एड्स हैं जो अच्छा खासा रेवेन्यू उनको पे कर रहे हैं। तो मैं अब क्या काम करता हूँ, तमाम चीज़ें समझ आ गई हैं आप तमाम दोस्तों को। अब हमने ये पोस्ट को फाइंड किस तरह से करना है, हमने ऐसी इमेजेस कहाँ से लेनी है, तो वो भी आप तमाम दोस्तों को बताऊंगा। अब मैंने videofeed.com के नाम से हमने कोई भी पोस्ट को सर्च करना है ना, तो यहाँ पे videofeed.com पे जाके आपने सर्च कर लेना है। तो जैसे ही आप videofeed और बेबीज़, यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्यूट बेबीज़, ठीक है। अभी देखिएगा आप, ये तो सिर्फ एक पेज था ना, इस तरह के हज़ारों पेज हैं जो डेली बेसिस पे यही काम कर रहे हैं। मसला ये है कि हम लोगों ने उस चीज़ को छोड़ दिया है। अब यहाँ पे सिंपल से ये मैं पोस्ट के ऊपर आ जाता हूँ। अब यहाँ पे आप तमाम दोस्त देख सकते हैं कि 1.2 के लाइक हैं। ये किस मार्च की इसकी पोस्ट हुई है, उससे नीचे आ जाता हूँ। अब ये लेके कहाँ पे जा रहे हैं, अच्छा इन लोगों ने काम वही किया हुआ है, किसी ने कोई चीज़ें चेंज नहीं की हैं। ये सब यूज़र को मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि इन लोगों ने काम वही किया हुआ है। और आप इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसी बीच में फ़ोटोज़ और पोस्ट आ जाती हैं जो कि वल्गर हैं। ये वीडियो शायद मेरी बहन या मेरा भाई देख रहा होगा, तो मैं नहीं चाहूँगा कि उसको इस तरह का कोई कंटेंट नज़र आए, लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो कि आप तमाम दोस्तों को बताना ज़रूरी है, जो कि हकीकत है और आप तमाम दोस्तों के सामने है। बाकी जो यूज़र इस काम को करना चाहता है तो तब भी वेल एंड गुड है, और जो यूज़र इस काम को नहीं करना चाहता है तो तब भी कोई इशू नहीं है। लेकिन ये वो तमाम चीज़ें हैं जिससे वाकई ही रेवेन्यू जनरेट हो रहा है और अच्छा खासा ट्रैफिक फेसबुक से निकल रहा है। और अब हम लोगों ने ये चीज़, अब हमें पता चलेगी कि हमने ये फाइंड किस तरह से करनी है ये पोस्ट, और ये हमें यहाँ से मिल जाएंगी। उसके साथ साथ आपने अगर रीसेंट पोस्ट के ऊपर चेक मार्क करेंगे तो रीसेंट की पोस्ट आ जाएंगी। तो मैं इसको एक दफ़ा एग्जिट कर देता हूँ। सिंपल से मैं इसको एग्जिट करके एक दफ़ा वापस आ जाता हूँ कि हम लोगों ने अपने फेसबुक पेज के ऊपर इस काम को किस तरह से करना है और किस तरह से हमने इसकी इमेजेस लेनी है। तो इमेजेस कहाँ से उठानी है, अब मान के चल के मुझे बेबीज़ वाला कंटेंट काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था। अब बेबीज़ वाला कंटेंट जो है वो US में ज़्यादा देखा जाता है। तो मैंने क्या काम किया, पिक्साबे की वेबसाइट के ऊपर आपने आ जाना सिंपल से, और यहाँ पे पिक्साबे के ऊपर मैं आ जाता हूँ। अब पिक्साबे के ऊपर आपने लिखना है बेबीज़, मैं लिखता हूँ, ठीक है।
और यहाँ पे देखो ये छोटे छोटे बच्चों की तस्वीरें आ गई और ये तमाम चीज़, और ये इतनी कोई वायरल होती है, मैं आपको मान के चलो कि इनके ऊपर ना हज़ारों और लाखों के लाइक्स आ रहे होते हैं, तो बहुत अच्छा खासा विजिटर निकल रहा होता है। अब यहाँ पे मैं आपको पेजेस निकाल के इंशाल्लाह ताला दूसरी वीडियोज़ में दिखाऊंगा भी, और लाइक तमाम चीज़ें और भी मज़ीद इसकी केस स्टडी के बारे में बताऊँगा। तो अब आप लोगों ने क्या काम करना है, वी टू फीड के एक्सटेंशन को डाउनलोड करना है। अब ये फ्यू फीड एक्सटेंशन यहाँ पे लिखना, ये क्रोम में नहीं है, ठीक है, क्रोम ब्राउज़र स्टोर के अंदर ये नहीं है, तो आपने इसको बाहर से डाउनलोड करना है, ठीक है। फ्यू फीड एक्सटेंशन लिखना है, ठीक है। ये देखें, ये इसकी मतलब कि कंपनी है, ठीक है, ये वेबसाइट है, इसके ऊपर आपने आ जाना है सिंपल से। तो आपने यहाँ से, क्योंकि मैं ऑलरेडी लॉगिन कर चुका हूँ, तो मैं एक दफ़ा इस एक्सटेंशन को रिमूव करता हूँ। सबसे पहले तो मैं इस एक्सटेंशन को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, और मैं सिंपल से इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, रिमूव फ्रॉम क्रोम, एंड यहाँ से रिमूव कर देना है। बाकी आप तमाम दोस्तों ने अपनी रिसर्च एक दफ़ा लाजमी से कर लेनी है किसी चीज़ को भी यूज़ करने से पहले, ठीक है, क्योंकि ये बहुत सालों पहले से ये ट्रिक यूज़ की जा रही है और अभी तक ये वैल्यूएबल है। जो यूज़र इस काम को कर रहा है उसको काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ से बेनिफिट हो रहा है। सो हम कोई भी काम अगर करते हैं तो हम उसके ऊपर प्रॉपर अपनी रिसर्च पहले करते हैं और एनालिसिस करते हैं, देन हम उस काम को शुरू करते हैं। तो आप तमाम यूज़र जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो पहले अपनी रिसर्च लाजमी आपने करनी है, देन आपने इस काम को शुरू करना है, और टॉपिक को चूज़ करने के बाद आप इस काम को शुरू कर सकते हैं अपने। तो अब मैंने एक्सटेंशन मान के चलो कि मेरे पास इसकी एक्सटेंशन नहीं है। अब मैं वापस आ जाता हूँ, एक दफ़ा मैं रिफ़्रेश करता हूँ, तो एक दफ़ा इसको मैं, अच्छा अब इंस्टॉल, अब ये देखें मेरी एक्सटेंशन ये कहता है कि इंस्टॉल होना ज़रूरी है, इंस्टॉल क्रोम एक्सटेंशन। तो जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मुझे इस पेज के ऊपर लेके आ जाएगा। अब आप तमाम दोस्तों ने इस पहले पेज को ऊपर आ जाना है, और जैसे इसके लिंक पर क्लिक करेंगे तो ये एक्सटेंशन डाउनलोड हो जाएगी और ओपन हो जाएगी, ठीक है, ड्राइव में। तो इस मैं एक्सटेंशन को ड्राइव से यूँ यहाँ से डाउनलोड कर लूँगा। डाउनलोड करने के बाद मैं क्या करूँगा, डाउनलोड के सेक्शन में आ जाऊँगा। ये देखें मेरी 2 घंटे पहले मैंने इस एक्सटेंशन को डाउनलोड अगेन किया। अब यहाँ पे आ जाती बात ये कि हमने इस एक्सटेंशन को अपलोड किस तरह से करना है। सेटिंग में आ जाना है सिंपल से, सेटिंग में आने के बाद आपने यहाँ पे एक्सटेंशन में आ जाना है। अब इसी एक्सटेंशन को यूँ आपने उठाना है और यहाँ पे लेके आ जाना है, तो ऑटोमेटिकली ये एक्सटेंशन इंस्टॉल हो जाएगी। और उसके बाद आपने सिंपल इसको यहाँ पे पिन कर देना है। जैसे ही आप तमाम दोस्त पिन करेंगे तो मैं आप तमाम दोस्तों को एक चीज़ बताता चलता हूँ, लाइक ये यूँ आ जाएगी आपके पास। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको वीडियो व्यू फीड में ले जाएगा। साइन इन कर लेना है। अपग्रेड प्लान करेंगे तो आपको इसके ऊपर इनका एक आप समझ लें कि लोगो आ रहा होता है, ठीक है, वो नहीं आएगा अगर आप प्लान परचेज़ करते हैं। तो ये मेरे ख्याल से अपग्रेड प्लान इनके दिखा देता हूँ। वैसे आपकी अपनी मर्ज़ी है उसकी तरफ, लेकिन जाने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे ये फेसबुक के लिए भी है, टिकटॉक के लिए भी है, और काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर चीज़ें हैं। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है जनरेट, और इसके लिए एक चीज़ लाजमी सी याद रखनी है, आपने अपनी फेसबुक को ओपन करके रखना है, फेसबुक पेज को, ठीक है। जिस पेज के ऊपर आपने ये काम करना है उससे पहले आपने फेसबुक के अकाउंट को लॉगिन करके रखना है। तो सिंपल से मैं जनरेट वन कार्ड V2 के ऊपर क्लिक करूँगा, और इसकी अगर अपनी इस कंपनी की ट्रैफिक दिखा दूँ तो वो भी आप तमाम दोस्त यहाँ पर देख सकेंगे कि इसका अपना 1,84,000 का विजिटर है, और ये अथेंटिक वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ पे आप तमाम दोस्त इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बाकी फिर भी आप लोगों ने अपनी रिसर्च लाजमी से करनी है। अब मिसाल के तौर पे मुझे जो फेसबुक पेज चाहिए होगा, मान के चलो कि मेरा फेसबुक का पेज होगा वो हमने सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपने सिंपल ऊपर फेसबुक पेजेस के ऊपर क्लिक करना है, जो आपका पेज होगा आपने उसको सिलेक्ट कर देना है। मान के चलो कि मैंने ये बिज़नेस व्हील के पेज को सिलेक्ट किया है, और जैसे मैंने इस बिज़नेस व्हील के पेज को सिलेक्ट किया है तो यहाँ पे आप तमाम दोस्त देख सकते हैं कि मेरा बिज़नेस व्हील का यहाँ पे पेज ऐड हो गया है। अगर मैं इसको रिफ़्रेश करके आप तमाम दोस्तों को दिखाऊँ तो आप तमाम दोस्त यहाँ पे सॉरी यहाँ पे, क्योंकि दोबारा से मैं वापस मुझे पेज के ऊपर लेके आ गया है, तो मैं यूज़ दिस टूल के ऊपर क्लिक करूँगा, एंड मैं अपने पेज को यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा। और जो मेरा पेज होगा, बिजनेस व्हील हो गया या वुड एंड मेटल स्किल्स हो गया, जो मेरा पेज है वो मैं उसे कहते हैं उसको ऐड कर लूँगा। मान के चलो कि मैं वुड एंड मेटल स्किल्स, ये मेरा पेज था एक, तो मैं इसको ही यूज़ कर लेता हूँ एज एन एग्जाम्पल के तौर पे। तो मैं क्या काम करता हूँ, सिंपल से इसके अंदर उस पेज उन इमेजेस को ऐड करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मेरे पास कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं कि मैंने किस तरह की इमेजेस ऐड करनी है, एंड ये 9 रखना है, 8 रखना है, या 5 रखना है, ये आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों ने क्या काम करना है, यहाँ पे अगर चाहें तो एक इमेज भी रख सकते हैं, चाहें तो 2 भी रख सकते हैं, वो चाहे आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो मैं 4 वाली इमेज को सिलेक्ट करूँगा, इस इमेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ 4 वाली को। तो अब यहाँ से मैं क्या काम करूँगा, सिंपल से यहाँ पे ऐड फोटोज़ के बटन पे क्लिक कर दूंगा। अब ऐड फोटोज़ पे मैं ये चारों इमेजेस सेलेक्ट करूँगा, एंड एग्जांपल के तौर पे मैं ये इसको ऐड कर देता हूँ, और मैं इसको हटा देता हूँ,
एंड इसको ओपन कर लेता हूँ। अब जब मैंने इसको ओपन किया है तो आप तमाम दोस्त देख सकते हैं ये मेरे पास पेज आ गया है। एंड इस पेज के ऊपर अगर आप तमाम दोस्त यहाँ पे देखेंगे तो सिंपल से यहाँ पे ये चीज़ आपको नज़र आ रही है। अब हम अगर इसके ऊपर कुछ मैसेज लिखना चाहेंगे, कुछ समथिंग एज एन एग्जांपल, ये ऊपर यूँ टॉप पे लिखा हुआ आ जाएगा। एंड उसके बाद आपने जो अपनी वेबसाइट होगी, मान के चलो जो आपकी वेबसाइट है, एज एन एग्जांपल मैं यहाँ पे google.com दे देता हूँ, लेकिन जो आपकी मोनोटैक्स से अप्रूव्ड वेबसाइट होगी वो आपने यहाँ पे दे देनी। तो आपने उसके बाद क्या काम करना है, डिस्प्ले यूआरएल आपने यहाँ पे जो देना हुआ, हाँ वो आप दे सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसको मैं रन कर देता हूँ और मैं जैसे ही पोस्ट को रन करूँगा, अब यहाँ पे वो कह रहा है कि वैलिड डेस्टिनेशन यूआरएल दे दें। मैं यहाँ पे google.com देता हूँ और मैं इसको कॉपी कर लूँगा। ये यूआरएल आपने जो भी वेबसाइट का यूआरएल देना है वो HTTPS के साथ आपने देना है। मैं सिंपल से वापस आता हूँ और यहाँ पे डेस्टिनेशन यूआरएल जो है वो दे देता हूँ और उसके बाद मैं रन पोस्ट करता हूँ। अभी आप तमाम दोस्त देखिएगा जो मेरी पोस्ट है वो रनिंग हो रही है। इस पेज के ऊपर अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे ये पोस्ट सबमिट हो रही है। अब इस पेज के ऊपर जैसे ये पोस्ट सबमिट हो जाएगी तो आप तमाम दोस्तों को नज़र आ जाएगी। अब एक्सटेंशन डाउनलोड करने के तरीक़ेकार पता चल गया, एक्सटेंशन को अपलोड करने के तरीक़ेकार पता चल गया। अब एक्सटेंशन से पोस्ट किस तरह से करनी है वो भी आप तमाम दोस्तों को यहाँ पे समझ आ गई होगी। तो अब सिंपल से हम लोग क्या काम करते हैं, यहाँ पे इमेजेस को ऐड कर देते हैं आपने अपने पेज को सिलेक्ट करने के बाद, और उसके बाद आपने पोस्ट के ऊपर ये क्लिक कर देना है। तो अभी हम अपने पेज के ऊपर भी चलते हैं। सिंबल्स में अपने पेज के ऊपर आ जाता हूँ और अभी आप तमाम दोस्त देख सकते हैं कि जस्ट नाउ मैंने एक पोस्ट किया और यहाँ पे आप तमाम दोस्त देख सकते हैं सेम एज इट इज़ वही चीज़ आ गया है। अब मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये मुझे गूगल के ऊपर लेके आ जाएगा। तो ये बात, और आप तमाम दोस्त इस चीज़ के लिए इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दें। अब आ जाती है बात ये कि वो यूज़र जो कि मैंने ऑलरेडी आप तमाम यूज़र को कहा था कि मैं आपके चंद यूज़र को पिक करूँगा, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स दूंगा, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट गाइड करूँगा, और वो तमाम यूज़र जिन यूज़र ने मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर और इस वीडियो के ऊपर कमेंट किया था, तो अब हम रैंडम कमेंट पिकर से उनके यूज़र को पिक करते हैं एंड देन मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में उसको ऐड करूँगा और फ्री ऑफ कॉस्ट उसको सिखाऊंगा भी। विद इन 7 डेज़ आप लोग अर्निंग करना भी स्टार्ट कर जाएंगे। कोई 1 रुपये की आपकी कॉस्ट नहीं जाएगी। जो मेरा लाखों रुपये का कोर्स है वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आप तमाम दोस्तों को वहाँ पर दिया जाएगा। और यही चीज़ नहीं कि ये कोर्स यानी इतनी वर्थ नहीं रखता, ये तमाम चीज़ें, तो ये बातें फजूल हैं। और जो मार्केट में ये कह रहे होते हैं बंदे कि भाई कोर्स सेलर्स होते हैं वो खुद इतना ज़्यादा पैसा कमा लेते हैं, ये चीज़ें, तो उन बातों को इग्नोर करें। क्योंकि जब हम बच्चा स्कूल जाता है तो वहाँ पे भी पैसे देता है, यूनिवर्सिटी जाता है तो वहाँ पे भी पैसे देता है, क्योंकि नॉलेज उसको गेन करना होता है। सो ये बातें सिर्फ वही शख्स करता है जो कि जाहिल होता है, जो कि खुद कभी कमा नहीं रहा होता। और ये मैं 1000% इस चीज़ से एग्रीड करता हूँ और ये बात यूँ ही है। तमाम चीज़ें वर्थफुल होती हैं और नॉलेज के लिए जितना मर्जी आप पे करोगे वो फिर भी कम होता है। खैर मैं चाहता हूँ अब नेक्स्ट चीज़ की तरफ कि हमने कौन कौन से यूज़र को अभी पिक करना है। तो रिसेंटली मैंने अपनी वीडियो के अंदर ये बताया था कि रमज़ान के इस मंथ में मैं 5 रैंडम यूज़र को पिक करूँगा और उनको ट्रेनिंग दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। उनका 1 रुपये की कॉस्ट नहीं जाएगी, जस्ट आपको थोड़ा बहुत ब्लॉगिंग के बारे में पता हो। और जिस यूज़र ने मेरी वीडियो के नीचे कमेंट किया था तो मैंने 5 रैंडम यूज़र को पिक किया और मेरा $500 वाला जो कोर्स है वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उन यूज़र को दिया। और आप तमाम दोस्तों ने इस चीज़ को देखा भी। और उसके साथ साथ मैंने ये कहा था नेक्स्ट वीडियो मैंने अपलोड की कि मैंने 21 लाख रुपये किस तरह से ब्लॉगिंग से कमाया और आर्बिट्राज से, और तमाम डिटेल के साथ ये वीडियो मैंने बनाई थी। अब ये वीडियो मेरी लाइव थी, मैंने ये बैंक की डिटेल्स और स्लिप्स भी दिखाई थी। आप तमाम यूज़र इस चीज़ को जानते भी हैं और समझते भी हैं। मैंने इस वीडियो के नीचे फिर यूज़र को ये कहा था कि जो यूज़र आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करेगा तो नेक्स्ट 7 डेज़ के बाद जो 7 डेज़ आएंगे यानी मंडे का दिन जब आएगा तो मैं रैंडम ऐसे ही 5 यूज़र को पिक करूँगा और देन उनका भी फिर एक अलग से सेपरेट ग्रुप बनाऊंगा और उनको वहाँ पे ऐड करूँगा और फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दूंगा, उनके साथ लाइव मीटिंग करूँगा, उनके इशूज़ को रिजॉल्व करवाऊंगा और उनको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, उनका 1 रुपये के भी चार्जेस नहीं जाएंगे, सिवाय उस चीज़ के उनके पास अपनी वेबसाइट हो या उनके पास अपने प्रॉक्सीज हों या उनके पास आर्बिट्राज का थोड़ा बहुत पैसा हो। और अगर किसी यूज़र के पास ये चीज़ नहीं भी थी तो तब भी मैंने उन यूज़र को कहा कि मैं अपनी जेब से पैसा दूंगा, तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है पे करने की, और बिल्कुल 1 to 1 उनको तमाम डिटेल के साथ समझाऊंगा और डे 1 से ही वो अर्निंग को स्टार्ट कर देंगे और उनके इंप्रेशन, उनके क्लिक्स, उनका रेवेन्यू बनाना शुरू हो जाएगा। तो मज़े की बात ये थी कि अब ये टाइम आ गया है, आज मंडे का दिन आ चुका है, तो मैं अभी रैंडम यूज़र को पिक करने जा रहा हूँ आप लोगों की आंखों के सामने। अब मैं 5 यूज़र की बजाय अभी 2 यूज़र को पिक करूँगा, क्योंकि जो प्रीवियस 5 यूज़र आए थे उनको भी मेरे पास पहुँचते पहुँचते काफ़ी टाइम हो गया था, तो इस तरह बहुत ज़्यादा डिले हो गया था। लेकिन मैं 5 यूज़र को पिक करूँगा, 2 अभी पिक करूँगा, फिर बाकी मैं कोई शॉर्ट वीडियो अपलोड कर दूँगा या दूसरी वीडियो अपलोड करूँगा तो उसके अंदर 2-3 यूज़र उनको पिक करूँगा। एंड अगर आप लोग ये चाहते हैं कि जब नेक्स्ट वीक आए आप भी उस चीज़ के अंदर इनरोल हो जाएं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, आपकी 1 रुपये की चार्जेस नहीं जाएंगे और घर बैठे कर हज़ारों रुपये, लाखों रुपये कमा सकते हो और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना
चाहते हो। और ये मैं कोई आपको ये नहीं कह रहा, ये फोर्स नहीं कर रहा कि आप इसी चीज़ को करें तो देन आपका काम होगा। ये इस वजह से कह रहा हूँ कि भाई मुझे क्या पता कि कौन यूज़र मेरे यूट्यूब के ऊपर वीडियो के ऊपर कमेंट करता है नहीं करता, तो मुझे इस तरह नहीं पता होगा। तो जो यूज़र इस वीडियो के ऊपर कमेंट करेगा तो मैं देन उस यूज़र को पिक करूँगा और उसके बाद अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड भी करूँगा, फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स भी दूंगा, और उसके लिए काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एंड बाकी आप लोगों की अपनी मर्जी है, आप कमेंट करें या ना करें, सीखना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। और वो यूज़र जो यूज़र ये कहता है कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में कुछ काम हो सकता है, तो वो झूठ बोलते हैं और आपका टाइम वेस्ट करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि आज के दौर में सिवाय पैसे के कोई और काम, पैसे के सिवा कोई काम नहीं हो सकता, और अगर हो सकता है तो वो सिर्फ पैसे के सिवा आप लोग मेहनत करते हैं और उस मेहनत के बदले आपको आपका रिटर्न मिलता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये इस वीडियो के नीचे भी आप लोगों ने कमेंट करना है, और जो वीडियो अभी देख रहे हैं इस वीडियो के नीचे भी आप लोगों ने कमेंट करना है। तो देन नेक्स्ट वीक आप लोगों की सिलेक्शन होगी। और जो जो यूज़र ये चाहता है तो वो लाजमी से अभी कभी कमेंट करे, और चैनल को लाजमी से यार सब्सक्राइब कर दो, लाइक के बटन के ऊपर लाइक दबा दो। तो मैं अभी 2 यूज़र को पिक करूँगा, तो मैं इस वीडियो के नीचे से यूज़र को पिक करता हूँ। तो मैं सिंपल से इस वीडियो को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, एंड डुप्लीकेट यूज़र को मैं फिल्टर आउट कर लूँगा। ठीक है, फिल्टर डुप्लीकेट यूज़र। उसके बाद मैं क्या काम करूँगा, 1+6 7 एंड गेट यूट्यूब कमेंट्स। अब मैं देखूंगा कि जिस यूज़र ने इस वीडियो के ऊपर कमेंट किया है वो अभी आप तमाम दोस्तों के सामने है। 287 कमेंट्स आए हैं, तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं सिंपल से इसको स्टार्ट करता हूँ। अभी आप तमाम दोस्त यहाँ पे देख सकते हैं, ज़ीशान अब्बासी के नाम से एक यूज़र है। ज़ीशान अब्बासी, आपको मैं मोस्ट वेलकम करता हूँ। सबसे पहले तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और आपको मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर भी जाएंगे, अबाउट में भी जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम को भी लिंक मिल जाएगा। आज मुझे कॉन्टैक्ट करना है, अपने चैनल की स्टूडियो का नेम और अपना ये यूज़र नेम के साथ आपने दिखा देना है। तो मैं इंस्टेंटली आपको क्या करूँगा, अपने ग्रुप में ऐड कर दूँगा, और आपको मतलब कि उसी वक्त जो है ट्रेनिंग देना भी शुरू कर दूँगा। ठीक है, अब आ जाती है बात ये कि मैं पिक एन अदर विनर के ऊपर क्लिक करता हूँ और स्टार्ट के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब जैसे ही मैं स्टार्ट के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो सेकंड यूज़र यहाँ पे आ जाएगा। बाकी रहेगी बात ये कि जीतू माली, ठीक है, आई थिंक ये कोई इंडिया से पर्सन है, तो अभी देख लेते हैं कौन है ये पर्सन। तो हाँ, देखा, मेरा अंदाज़ा सही था। तो भाई आपका भी निकल आया है, आपकी भी सिलेक्शन हो चुकी है। तो आप लोग आ जाएं, मुझे व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता करें या टेलीग्राम के ऊपर। मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर क्या, जब आप जाएंगे, जैसे ही मैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर आता हूँ, मैं व्यूज और चैनल के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो आपने मैं अबाउट सेक्शन में आता हूँ, तो यहाँ पे आई थिंक मेरी ईमेल एड्रेस भी लिखी हुई है। मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो व्हाट्सएप नंबर भी दिया होगा, तो आप डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता कर सकते हैं, कंटेक्ट कर सकते हैं। और बाकी रहेगी बात ये कि आपकी इंशाल्लाह ताला मैं पूरी कोशिश करूँगा, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि नेक्स्ट टाइम मैं ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र को ज्वाइन करवाऊँ, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और जो यूज़र ये कहता है ना कि भाई आज के दौर में कुछ मतलब कि करना मुमकिन नहीं है, तो भाई वो यूज़र सबसे बड़ा झूठा है। और यकीन करें कि हमारा सिर्फ, मैं अगर देखो, मुझे शौक नहीं है कि मैं आप लोगों को पैसे दिखाऊं, अपनी पेमेंट से रिसिप्ट दिखाऊं, लेकिन मुझे मजबूरी ये है कि आप लोग आते ही इसी वजह से हो कि भाई हमें पेमेंट रिसिप्ट दिखाई जा रही है, हमें पेमेंट मेथड दिखाया जा रहा है, इसको पेमेंट रिसीव हुई है और हम तम पा रहे हैं। क्योंकि आज के ज़बान के ऊपर तो कोई बंदा ट्रस्ट करता ही नहीं है। ये सिंपल सी बात है, और ये मैं जेन्युइन बात कर रहा हूँ, और ना मैं यहाँ पर कोई आपको भाषण देने आया हूँ और ना ही मैं कोई लेक्चर सुनाने आया हूँ, लेकिन बात जो सच है वही आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। बाकी आप लोगों की अपनी मर्जी है, कोई यूज़र आना चाहता है तो तब भी मोस्ट वेलकम है, कोई नहीं भी आना चाहता है तो तब भी मोस्ट वेलकम है। लेकिन लाइक या डिसलाइक करके आपने अपना राय ज़रूर देनी है कि आपको वीडियो कैसी लगी है। और मैं मिलूंगा आपको लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके लाजमी से आपने अपनी सिलेक्शन करवानी है तो आप ऐड हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। आई विल ट्राई माई बेस्ट, मैं कमेंट से काफ़ी ज़्यादा यूज़र को पिक करूँगा नेक्स्ट टाइम, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है यार, इसमें क्या जाता है आप लोगों का। तो मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।